हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभी टेक्निकल क्लासेस। चलिए, तो हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल ड्राइव का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव। आइडियल ट्रैक्शन शुड है, पहला ऑप्शन है इजी स्पीड कंट्रोल, बिल्कुल बात सही है। हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिंग इफेक्ट, आसान, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी हाई होता है। इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग द लार्ज टेम्पोररी लोड, ये भी सही है। तो आप देखते हैं कि ट्रेन जो होता है, आप ट्रेन को देखिए, जो ट्रेन में आपका मोटर लगा होता है, जो ड्राइव लगाता है, उससे समझ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज मोटर इज नॉट सूटेड फॉर ट्रैक्शन ड्यू टू, यानी सीरीज मोटर का ट्रैक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला क्या बोल रहा है कि लेस करेंट ड्रेन ऑन हेवी लोड टॉर्क, सेकेंड है करेंट सर्जेस आफ्टर टेम्पररी स्विचिंग ऑफ सप्लाई, थर्ड है सेल्फ रिवॉल्विंग प्रॉपर्टी, और चौथा है कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी एट हैवी लोड। कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी मैंने बता भी रखा था, तो किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, उसको ऑफ करने के प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। और सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सभी मैंने बताया है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीरीज मोटर इज नॉट सूटेड फॉर ट्रैक्शन ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट, किसको एक्सेप्ट करके, तो करेंट सर्जेस आफ्टर टेम्पोररी स्विचिंग। क्या होता है कि अगर टेम्प्रोरी किसी भी चीज़ को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, जब वो हैवी लोड से कनेक्टेड होगा तो उसमें क्या होता है, सर्जिंग इफेक्ट आ जाता है। सर्जिंग मतलब क्या होगा कि स्पार्किंग होने लगता है, उसके अनबैलेंसिंग का केस आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 425 किलो वोल्ट सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 25 के भी सिंगल फेज सिस्टम में आपका जो पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है, तो इंडिया के अंतर्गत 50 हर्ट्ज होता है, अदर कंट्री के अंतर्गत क्या होता है 60 हर्ट्ज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखे होंगे कि आपको आगे सेमेस्टर में आपको ट्रैक्शन जब सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भी कि आपका 25 के भी सिंगल फेज सिस्टम में आपका 50 हर्ट्ज सप्लाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई। आप जानते हैं कि डीसी सप्लाई क्या होता है, एक कांस्टेंट सप्लाई को हम लोग डीसी सप्लाई बोलते हैं, है ना। तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ मोटर। देखिए जब मैंने आपको बताया होगा या फिर आप लोग मशीन में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को सर जो है इंडक्शन मोटर में भी बता रहे होंगे। क्या बता रहे होंगे आपको कि मोटर का ऑपरेटिंग रीजन, क्या बता रहे होंगे कि जब आपका टॉर्क लोड जो होता है वो मोटर टॉर्क के इक्वल हो जाता है डायनेमिक इक्वेशन से। मैंने भी आप लोग को बताया था कि डी थीटा स्क्वायर बटा में डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोटर टॉर्क माइनस लोड टॉर्क होता है कि नहीं होता है, होता है। स्टेडी स्टेट पर मतलब क्या, स्पीड क्या होता है, जीरो। स्पीड जीरो मतलब इस स्पीड जब जीरो तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी जीरो। जब डिफ्रेंसिएशन जीरो कीजिएगा तो मोटर टॉर्क माइनस लोड टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। अब जब मोटर टॉर्क को सिंगल कीजिएगा, उधर की ओर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, मोटर टॉर्क बराबर लोड टॉर्क। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, मोटर टॉर्क बराबर लोड टॉर्क। उस केस में आपका जो मोटर होगा वो क्या होगा, एकदम स्मूथ रोटेट करेगा, है ना। और क्या होगा देखिए, जब आपका मोटर टॉर्क जो होगा वो ग्रेटर दैन लोड टॉर्क के हो जाएगा तो उस केस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंसिंग केस। कहने का मतलब क्या होगा, जब आपका मोटर का टॉर्क हो जाएगा लोड टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपका मोटर जो है वो अनबैलेंस की तरह काम करने लगेगा, मतलब ऑपरेट स्मूथ नहीं करेगा। और वहीं जब आपका लोड टॉर्क क्या होगा, ग्रेटर दैन मोटर टॉर्क होगा, तब आपका क्या होगा, ये स्टेबल ऑपरेशन होगा। क्या होगा, स्टेबल। और जब आपका मोटर टॉर्क बड़ा हो जाएगा तो वो अनस्टेबल होगा। याद रखिएगा बस इतना। चलिए, तो क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ द मोटर, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, इन डीसी चॉपर फीड ऑन आरएलई लोड इफ़ द वैल्यू ऑफ ई इज इंक्रीज्ड बाय 20% द करेंट रिपल इज। देखिए जब मैंने पढ़ा भी रहा था तो आप चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे तो ई का इफेक्ट निग्लेजिबल होता है, बढ़ाने पर भी क्या होता है, डी रिमेन्स सेम ही रहता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है मोर और मोर पॉपुलर क्यों होता है, आपको कारण बताना है। पहले बात कि सिंपल होता है, क्लीन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, रिलायबल होता है, बिल्कुल बात सही है। तीनों होता है, ये सभी चीज़ें होती है।
प्रोवाइड इजी एंड स्मूथ कंट्रोल, ये भी बात सही है कि स्मूथ कंट्रोल होता है, इजीली हमको उसके स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। थर्ड देखिए ऑप्शन क्या दिया गया कि चीपर इन इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव को मेंटेनेंस करना एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक इलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए बेसिक इलामेंट कम से कम कितना चाहिए, तो मोटर भी चाहिए, है ना, मोटर चाहिए। मोटर दे दिए तो उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू वो लोड से कनेक्ट हो सके, और इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, है ना। इतना कम से कम बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए हमको कभी भी सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे मोटर के साथ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ टाइपिकल एक्टिव लोड। टाइपिकल एक्टिव लोड क्या होता है, तो आपका वोइस्ट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, मोटर यूज्ड फॉर एलिवेटर इज जनरली। एलिवेटर के लिए जो मोटर यूज किया जाता है वो कौन मोटर होता है, तो वो आपका होता है एलिवेटर के लिए हम लोग बताया, मैंने पढ़ाया भी था, इंडक्शन मोटर। क्या होता है, इंडक्शन मोटर। बात से क्लियर हुआ। सिंक्रोनस मोटर तो आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और सिंगल फेज जो ये कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर देख रहे हैं ये आपका वैसे भी नहीं यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर मिल्स। इनमें से कौन सा मोटर जो है वो सिंथेटिक फाइबर मिल के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका होता है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मैंने पढ़ा रखा था, मोटर क्या होता है, तो एक प्रकार का आपका सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर होता है, आप लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था, तो इस सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिलक्टेंस मोटर का क्या किया, रिलक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ा। रिलक्टेंस मोटर क्या होता है, आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है। बात क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलक्टेंस मोटर इज, देखिए अभी मैंने बताया रिलक्टेंस मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग टाइप सिंक्रोनस मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, पावर फैक्टर इन केस ऑफ रिलक्टेंस मोटर। याद रखिएगा पावर फैक्टर क्या होता है रिलक्टेंस मोटर के केस में, तो 0.3 से 0.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ रिलक्टेंस मोटर अराउंड। रिलक्टेंस मोटर का जो एफिशिएंसी है वो कितना अप्रोक्सीमेट होता है। देखिए तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए में दिया है क्या 95%, बी में क्या दिया है 90%, सी में दिया है 75 to 85%, और डी में दिया है 60 to 75%। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। आपका एफिशिएंसी क्या होता है रिलक्टेंस मोटर का 60 to 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर द डिवाइस दैट प्रीफर्ड इज। तो हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर के लिए कौन सा डिवाइस प्रीफर किया जाता है, तो वो आपका होता है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, इन अ पेपर मिल वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। पेपर मिल्स के अंतर्गत जब आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो वो कौन सा ड्राइव यूज किया जाता है, तो वो आपका होता है इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव का प्रीफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्ट कन्वेयर्स ऑफर्स डैश स्टार्टिंग टॉर्क। तो आप जानते हैं कि मैंने भी पढ़ा रखा था, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ा रहा था और रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो उसमें भी बताया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा ऑफर करता है, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोटर ऑफ द मोटर इज यूजुअली सपोर्टेड ऑन डैश बियरिंग। बॉल बियरिंग पर क्या होता है, आपका जो मोटर का रोटर होता है वो सपोर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, डैश हैज लीस्ट रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो आपका क्या सिंक्रोनस स्पीड पे आपका ऑपरेट करता है, कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करता है। तो इसका स्पीड कंट्रोल रेंज क्या होता है, नैरो होता है, बहुत कम होता है। तो वहीं बोल रहा है कि डैश हैज़ लीस्ट रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, तो वो कौन सा होता है मोटर, तो होता है सिंक्रोनस मोटर। क्यों, क्योंकि यह एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है जो कि होता है NS स्पीड। NS बराबर क्या होता है 120 F बटा में P, वेयर F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एंड P इज़ द नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ द क्रेन्स वेरीज फ्रॉम। तो ये सभी डेटा आपको याद रखनी होगी, 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा।
एक बार 2 बार जितना। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, वो भी आप लोग देख लीजिए वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है, 6205245789। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।